शान ए हिंद निहाल अहमदनी हा टिपूचा फोटो लावलेला आहे। मालेगाव महानगरपालिकेतील समाजवादी पक्षाच्या नवनिर्वाचित उपमहापौरांनी आपल्या दालनामध्ये टिपू सुलतानचा फोटो लावल्याचं समोर आलंय। टिपूचा फोटो लावलेला आहे। हे टिपू सुलतानचा फोटो लावला। टिपू सुलतानचा फोटो, त्यांच्या दालनात टिपू सुलतानचा फोटो होता। टिपू सुलतानच्या फोटोवरून वाद। ते मालेगाव पालिकेमध्ये उपमहापौरांच्या दालनात लागलेल्या टिपू सुलतानच्या फोटोचं हमारे जो हम ख्याल लोग हैं, हम समाजवादी सोच के लोग हैं, हम सेकुलर सोच के लोग हैं। इसमें जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि जिन तस्वीरों की वजह से हमारा देश फक्र महसूस करता है, वो सब सारी तस्वीरें लगेंगी। तो ये सिर्फ जो है वो शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वोट लेने के लिए करते, प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं करते। और जब हम कर रहे हैं तो हमको दबाने के लिए वो टीपू सुल्तान जी का नाम या ऐसे नाम लाकर शोहरत रोकना चाहते कि इनके ऊपर ये क्लेम ना आए कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी और शिवसेना करती है, तो ये बताओ ये संस्कृति है कि किसी औरत के नाम को आप बोलेंगे हम उनके ऊपर केस करेंगे, हम उनके ऊपर एफआईआर कर देंगे सिर्फ एक फोटो लगाने पे। आप राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बाद है आप सभी का अब न्यूज इंडिया पर। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ शान हिंद निहाल अहमद साहिबा, जो आज मालेगांव शहर की डिप्टी मेयर बनी हुई और काफी नेशनल मीडिया पर जो एक विवाद छिड़ा हुआ है टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर। टीपू सुल्तान की तस्वीर डिप्टी महापौर के कैबिन में लगना एक संवैधानिक पद पर है और उसको लेकर आज हिंदू संगठनों की ओर से और बीजेपी की ओर से भी आज एक स्टेटमेंट दिया गया है। जो जिला अध्यक्ष नीलेश कछवे है, उनकी ओर से भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को एक निवेदन देते हुए ये कहा कि अगर संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक डिप्टी मेयर इस तरीके से अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर अपने कैबिन में लगाती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको सत्ता दी गई तो सत्ता का दुरुपयोग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे साथ शान हिंद। इनसे पूछेंगे क्या कहेंगे, तस्वीर निकाल दी गई है, इसको लेकर भी एक जश्न का माहौल है हिंदू संगठनों में, शिवसेना की इसमें कि हमने अल्टीमेटम दी और तस्वीर निकल गई। कल जब वो लेटर लेकर आए थे तो तस्वीर निकालने के ताल्लुक से और वो बैठे एहतजाज किए, तब भी मैं ऑफिस में थी, तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर के नीचे मैंने बैठ के इंटरव्यू दिया और वो जा चुकी। मैंने कल ही ये बात कही थी कि हमारी जो ऑफिस है, ये कारपोरेशन ने हमको इतनी खस्ता हाल में दी है कि वहाँ न किसी की तस्वीर लगी हुई थी, न कुर्सियां सही थी, न टेबल सही था। लेकिन हमने चार्ज इसलिए ले लिया कि कामकाज संभालना था। और उसके बाद ऑफिस रिपेयरिंग के लिए काम शुरू होने वाला है, तो उसमें वो तस्वीर निकाली जाएगी। किसी ने मैं जब कल ऑफिस टाइम तक वो तस्वीर वहां लगी हुई थी और कल ही मैंने ये कहा था कि ये ऑफिस रिपेयरिंग के लिए है, तो फोटो जो है वो टूट फूट ना हो इसलिए निकाली जाए, बाद में वापस लगाई जाएगी। बाद में वापस। मैंने कल भी यही बात कही कि हाँ, हमारे जो हम ख्याल लोग हैं, हम समाजवादी सोच के लोग हैं, हम सेकुलर सोच के लोग हैं। इसमें जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि जिन तस्वीरों की वजह से हमारा देश फक्र महसूस करता है, हमारा शहर फक्र महसूस करता है, वो सब सारी तस्वीरें लगेंगी। नीलेश कछवे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा कि अगर दोबारा तस्वीर लगी तो उन्होंने गैजेट दिखाया कि गैजेट में जिन महापुरुषों का नाम है उनकी आप लगा सकते हैं, जिनका गैजेट में नहीं है उनकी नहीं। अगर दोबारा लगती है तो वो कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और आपकी मेंबरी भी रद्द की जाए, इस तरीके की डिमांड। देखिए एक बात समझिए, मैं तीसरी बार कारपोरेशन में चुनकर आई और मैं तकरीबन बहुत कम उम्र से सियासत देखते आई मेरे वालिद के साथ। हमेशा मैंने देखा 2002 में पहली बार जब कॉर्पोरेशन में इलेक्शन हुआ तो मेरे वालिद जो थे वो मेयर बने पहले। तो जितने गठनेता थे, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी का, आज समाजवादी में जब नहीं थे, तो सब लोग अपने गठनेता और जिस पार्टी के चुन के आने वाले लोग थे, उन्होंने अपने अपने मानने वालों की, जिनकी पर उनकी श्रद्धा है, जिनको वो, यहाँ तक कि मैंने शिवसेना के लोगों को देखा कि भाई वो लोगों ने कुल देवता की भी तस्वीर लगाई,
उन्होंने भगवान की भी तस्वीर लगाई, कहीं ख्वाजा साहब के भी वो लगा। पर्सनल कैबिन है, पर्सनल कैबिन लगा सकते हैं, संविधानिक पद पर है। ये संवैधानिक पद डिप्टी मेयर का, इस पे भी दुरुस्ती कर लेना आप। खैर बात यह है कि कारपोरेशन की तरफ से दी गई ऑफिस में लोग अपने हममिजाज लोगों की तस्वीर लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कर्नाटक में मैंने देखा कि एक मिनिस्टर की ऑफिस में, जो मिनिस्टर की ऑफिस जो असेंबली क्षेत्र में थी, उन्होंने लगाया बाला साहब ठाकरे का फोटो। और मैं बहुत खुश हुई कि भाई हमारे महाराष्ट्र के लीडर कर्नाटक में भी चल रहे हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। सेना और बीजेपी जिस तरीके से इसको ले रही है, कैसे देखते हैं? सेना और बीजेपी को तो सबसे पहले इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि मालेगांव शहर में 2 महिलाएं जो है वो जो ये बोलते थे, प्रचार करते थे कि मुसलमान अपने घर की औरतों को डराते हैं, दबाते हैं, वही तो मुसलमान औरतें जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर का वो संभाली। और खासतौर पे मैं ओबीसी की लड़ाई में इलेक्शन रुका हुआ था 4 साल से, तो वो समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, बुनकर समाज से ताल्लुक रखती हूँ, और मैं डिप्टी मेयर बनी। इस बात पे उनको खुश होना था। और हम डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनने के बाद हम लोग जो पहला काम कर रहे हैं, पहली जो महासभा ले रहे हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बना रहे हैं। उस पर उनको तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन इन सब बातों को, मुद्दों को दबाने के लिए वो जो है वो टीपू सुल्तान की तस्वीर इसको इशू बना रहे हैं। आप बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है वो कब बना? जब निहाल अहमद साहब मिनिस्टर थे और शब्बीर सेठ जो है यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तब वो एक वहाँ स्मारक बना जो मौसम पुल के पास जो पुतला है। उसके बाद किसी ने नहीं सोचा कि शिवाजी का पुतला या शिवाजी का स्मारक या कुछ ऐसा बनाया जाए। ये हम थे जिनको इतना विवाद फैलाकर पूरे हिंदुस्तान में बोला जा रहा है कि मुसलमान औरतें और ये वो, हमने ही सोचा, किसी और ने नहीं सोचा। डिप्टी मेयर दूसरी पार्टी के भी रहे ना, जिनको वो लोग भगवा झंडा लेकर घूमते, वो भी थे ना, उन्होंने कभी नहीं सोचा। सुशोभीकरण किया, कहीं अपना नाम उनके नाम से बड़ा लिखा, आप देखो। लेकिन पुतला किसने बनाया है शिवाजी महाराज का? शब्बीर सेठ के वक्त में। आप वहां जाकर देख लो कि साथी निहाल अहमद साहब रोजगार मंत्री थे जब वो बना, और अब हम वो तारीख दोहराने जा रहे हैं। इसकी तारीफ करना चाहिए। मैं तो बोलूंगी कि भाई जो शिवसेना को मानने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के मानने वाले लोग हैं, और जो मालेगांव शहर में उनको मानने वाले लोग हैं, वो ये देखो कि ये सिर्फ जो है वो शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वोट लेने के लिए करते, प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं करते। और जब हम कर रहे हैं तो हमको दबाने के लिए वो टीपू सुल्तान जी का नाम या ऐसे नाम लाकर शोहरत रोकना चाहते कि इनके ऊपर ये क्लेम ना आए कि इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो आपके विरोधी करेंगे। वो तो विरोध करेंगे, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, आप पत्रकार है, आपको बताना चाहिए क्यों विरोध कर रहे। एक फोटो लगी है वो उनको दिख रही है, स्मारक जो बनेगा जो कायम रहेगा सालों तक, उसके बारे में वो जिक्र नहीं कर रहे। तो आप सोचो कि कितनी छोटी सोच है जो खाई है अपनी खामियों को दबाने के लिए। उन्होंने कभी एक बार तारीफ की कि शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है, इसकी तारीफ की क्या? उन्होंने नहीं की, क्योंकि अगर वो तारीफ करेंगे तो उनकी जो खामी है, उनकी गलती वो लोगों के सामने आ जाए। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ये बीजेपी के लोग हों चाहे शिवसेना के लोग हों, ये खुद को खामी को दबाने के लिए टीपू सुल्तान की फोटो और उनकी तस्लील करें। और उनका ये भी कहना है कि अगर आपके पास पावर है, सत्ता आपको दी गई है, तो सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकते कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा देंगे। सत्ता का उपयोग देखना, दुरुपयोग की बात वो कर रहे हैं। एक तस्वीर लगा देने से दुरुपयोग हो गया, और जो उपयोग कर रहे हैं वो नहीं उन्होंने बताया कि आज 3400 लोग जन्म दाखिले में परेशान है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 1044 लोगों के ऊपर FIR हो गई है, उस पर जो हमने वादा किया था उनको कोर्ट से निकालने का काम करें। आज 1 साल से 20 लोग जेल में, उनको बचाने के लिए हम कारपोरेशन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज पुलिस का इतना बड़ा मसला था कि मालेगांव शहर में जो मंशियात बढ़ गया है, मालेगांव शहर में गुनेगारी, चोरी बढ़ गई है। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। उसके बाद स्कूलों में जो है वो कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है ताकि औरत, बच्चे, बच्चियां जो है वो महफूज रहें। आप ये देखो कि जो मालेगांव के दवाखाने हैं कारपोरेशन के, वहाँ पे
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका एक्सरे हो पाए, MRI हो पाए, इसका काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी तारीफ करने के बजाय ये लोग एक इशू से अपनी खामी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि हो चुका ये सब, अब आओ और हमारी तारीफ करो कि हम सत्ता का किस तरह अच्छा उपयोग करें। तो आप डरने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो, ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है बाबा साहब अम्बेडकर का। लोग बोलते होंगे कि ये भारत रत्न थे, मैं ये मानती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है विश्व रत्न थे और उन्होंने इतना बड़ा हमको अधिकार दिया, उस अधिकार से हम काम करते हैं। कोई अधिकार किसी को नहीं है कि एक महिला को, और ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि संस्कृति की बात बीजेपी और शिवसेना करती है तो ये बताओ ये संस्कृति है कि किसी औरत के नाम को आप बोलेंगे हम उनके ऊपर केस करेंगे, हम उनके ऊपर FIR कर देंगे सिर्फ एक फोटो लगाने पे। आप बताओ ये संस्कृति है कि ओबीसी महिला को आप डराए धमकाए? आप लोग संस्कृति से, महाराष्ट्र की और भारत की संस्कृति से आप हट गए। सुशोभीकरण के बाद तस्वीर वापस लगा दी जाएगी। हमारे हम ख्याल जिसपे हमारी लगता है कि हमारे आइडियल से कुछ तस्वीरें लगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप? मैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो हमारे शहर का हिस्सा है। अगर हम लोग सत्ता में आए हैं तो हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। एक बात समझो, विवाद से शहर का नुकसान होगा। बिला वजह का आप अपनी खामी को छुपाने के लिए नई नई बातें न करें। हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि 2 महिलाएं हैं जहाँ पे महिला भी अपनी आके तकलीफ बता सकती हैं और आप लोग आए हमारा साथ दें। आज हमने जिस तरह पिछली मर्तबा बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाया, इस मर्तबा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज का स्मारक बने। ऐसे ही जो महापुरुष हैं उनका नाम जिंदा रखने का काम मालेगांव शहर की सिक्योरिटी का आज इतना बदनाम मालेगांव को किया जा रहा है, उसको बचाने में जो हमारे मालेगांव के पूर्व और पश्चिम में इतना बड़ा फर्क है उसको खत्म करने में आप हमारा साथ दो। इस तरह की खराब पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपनी पार्टी का नाम, अपने महाराष्ट्र की जो सभ्यता है उसका नाम रखता है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पूरा इख्तियार सेंट्रल को दे दिया गया है और अब नदी के उस पार एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या कहें? नहीं, देखो, अगर कोई नुमाइंदा किसी इलाके से चुन के आता है तो वो सिर्फ उस इलाके का नुमाइंदा होता है, लेकिन जब वो किसी पद पर चला जाता है तो वो शहर का, जो हमारी कारपोरेशन की जितनी हद है वो पूरी हद के हम जिम्मेदार है, चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो। लेकिन बात यह है कि हम बुनियादी जरूरत, जहाँ जो जरूरत है वो काम करना चाहिए। एक जगह इतना काम कि जहाँ बदहजमी हो जाए और कहीं भूखा रह जाए, ऐसा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने यही कहा था कि भाई सब जिसको जितनी जरूरत हो उतना उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो हम मालेगांव शहर के कैंप, संगमेश्वर और जो नए आए हुए इलाके हैं भाईगांव, सोईगांव, उनके लिए भी उतना ही सोचते हैं जितना मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लिए सोचते हैं। ये थे हमारे साथ में शान हिंद निहाल अहमद, जिन्होंने स्पष्ट मतलब अपनी बात और अपनी भूमिका यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा है कि तस्वीर हर हाल में हमारी जो विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से लगेंगी। हम किसी से डरने वाले नहीं है और कोई अगर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की बात करता है तो कानून के रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं। हम भी कोर्ट जाएंगे, हमें भी कानून ने पूरी इजाजत दे रखी है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कानून को हम भी मानते हैं और डिप्टी मेयर की ऑफिस में जो तस्वीर लगाई गई थी वो अपने बयान पर कल भी अड़े थे, आज भी अड़े हैं और ऑफिस का सुशोभीकरण होने के बाद भी अपने फैसले पर डटे रहेंगे। विरोध करने वाले विरोध करते रहे, हम अपना फैसला ले चुके हैं और अपने फैसले पे कायम रहेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने की है। अब देखना यह है कि सुशोभीकरण के बाद पार्टी ऑफिस में वापस टीपू सुल्तान की तस्वीर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर भी बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं, आगे भी इस खबर के साथ बने रहेंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाकिर शाह के साथ। जय। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।